हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीक में जितने भी उत्तराखंड करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं उन सभी को हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हर संडे को हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आती है, तो इसलिए हमारी इस सीरीज से जरूर जुड़ जाइएगा। जिन लोगों का आने वाले दिनों में कोई भी एग्जाम है या फिर जो भी आपकी भर्तियां आएंगी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। तो प्लीज़ आप हर एक वीक की क्लास को जरूर देखा करें और आज की इस क्लास को भी लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, बताना है जनगणना 2027 के तहत उत्तराखंड सरकार ने आधुनिक पारिवारिक संरचनाओं को सम्मानजनक दर्जा देने के उद्देश्य से किन जोड़ों कपल्स को एक ही परिवार इकाई के रूप में वर्गीकृत करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को। दोस्तों, जो भी आपके लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उन जोड़ों को दोस्तों पारिवारिक संरचनाओं में एक सम्मानजनक दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड सरकार ने आगामी जनगणना में समान नागरिक संहिता यूसीसी के प्रावधानों के अनुरूप लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को एक ही परिवार इकाई के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आधुनिक पारिवारिक संरचनाओं को औपचारिक और सम्मानजनक प्रशासनिक दर्जा प्रदान करना है। डेटा संकलन के दौरान इन जोड़ों को विवाहित परिवारों के समान माना जाएगा। ठीक है, विवाहित जोड़ों के समान माना जाएगा, मतलब जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उन जोड़ों को विवाहित परिवारों की तरह ही दोस्तों माना जाएगा। वर्तमान में लगभग 76 जोड़ों द्वारा इस प्रावधान के तहत पंजीकरण किया गया है। इस चीज़ को याद रखिएगा। जनगणना प्रक्रिया का शुभारंभ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह द्वारा स्वगणना सेल्फ इनोमिरेशन के माध्यम से किया गया है। तो याद रखें, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में चंपावत में आयोजित C4 स्टीम कार्यक्रम के दौरान छात्रों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए विशेष रूप से किसकी स्थापना की घोषणा की गई है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विज्ञान रेडियो। तो विज्ञान रेडियो की स्थापना की गई है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय परिसर से 1905 के आसपास के पुरातात्विक महत्व के शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन का उल्लेख है। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था, तो उसी समय के पुरातात्विक महत्व का शिलालेख प्राप्त हुआ है और यह आपका पौड़ी गढ़वाल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो पौड़ी गढ़वाल से प्राप्त हुआ है, इसको याद रखिएगा। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के विकास खंड द्वारीखाल स्थित प्राथमिक विद्यालय पाली लंगूर में पुरातात्विक महत्व के ऐतिहासिक शिलालेख प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक जानकारी और विशेषज्ञों के अनुसार इन शिलालेखों में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में उत्तराखंड के किस जिले में पहली बार लगभग 900 मीटर की असामान्य ऊंचाई पर एक दुर्लभ और संरक्षित प्रजाति का सॉफ्ट सेल कछुआ देखा गया है। तो ये देखा गया है दोस्तों आपका बागेश्वर में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले की काफलीगैर तहसील के अंतर्गत भनारतोली गांव के एक गधेरे में पहली बार लगभग 900 मीटर की ऊंचाई पर एक सॉफ्ट कछुआ देखा गया है। ये कछुआ जो होता है दोस्तों आपका जनरली 400 मीटर ऊंचाई तक ही पाया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पाया जाता। ठीक है, पर यहाँ पर दोस्तों ये पाया गया, जो कि अपने आप में एक असाधारण दोस्तों बात है। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने और श्रमिकों के कल्याण तथा अनुदान वितरण में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में किस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन है दोस्तों आपका श्रमिक सेवा मोबाइल ऐप। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2026 में दूसरे ऋषिकेश योग महोत्सव का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया? तो दूसरा ऋषिकेश योग महोत्सव ये आपका स्वामी नारायण आश्रम में किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी। दूसरे ऋषिकेश योग महोत्सव का भव्य शुभारंभ ऋषिकेश के स्वामी नारायण आश्रम में किया गया। ऋषिकेश को योग की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के रूप में जाना जाता है। इस आयोजन के तहत स्वामी नारायण आश्रम से 84 कुटिया तक एक योग हेरिटेज वॉक का आयोजन भी किया गया। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे कि 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वोटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया? तो ये पुष्कर सिंह धामी ने किया है। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। मुख्यमंत्री ने खटीमा के खेतल संडा में आयोजित गौरव सैनिक सम्मान समारोह के दौरान इन सुविधाओं का लोकार्पण किया। राज्य सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं को दी जाने वाली एक मुश्त राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया। शहीदों के आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी में आवेदन करने की समय सीमा को 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। देहरादून में बन रहे सैन्य धाम, जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम के रूप में जाना जाएगा, इस दौरान इन्होंने 715.51 लाख रुपए की लागत से निर्मित CSD कैंटीन एवं 162.26 लाख रुपए से निर्मित सैनिक मिलन केंद्र का लोकार्पण भी किया है। आगे पढ़ेंगे कि उत्तराखंड के तेजस तिवारी को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का प्रमाण पत्र किस उपलब्धि के लिए प्राप्त हुआ है? तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन्हें दोस्तों सबसे कम उम्र के फीडे रैंक के शतरंज खिलाड़ी बनने के लिए दिया गया। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, हल्द्वानी उत्तराखंड के तेजस तिवारी को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। उन्हें जून 2023 में मात्र 5 वर्ष 5 महीने और 7 दिन की आयु में सबसे कम उम्र के फीडे रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, तेजस ने शतरंज खेलना मात्र 3.5 वर्ष की आयु में शुरू किया था। याद रखिएगा, अपने आप में एक दोस्तों काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि 3.5 साल में कोई शतरंज खेलना सीख जाए। ठीक है, और ये हल्द्वानी के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। इससे पहले इन्हें वर्ष 2024 में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे बढ़ जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को किस आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करेंगे? तो ये करेंगे दोस्तों आपका दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को देहरादून आएंगे और ये दोस्तों देहरादून दिल्ली आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करेंगे, जो कि पर्यटन, व्यापार और रोजगार को बढ़ावा देगा। आगे बढ़ेंगे कि आरबीआई ने एक नए जीडीपी श्रृंखला के तहत वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो ये दोस्तों अनुमान लगाया है 7.6 का। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा कि रिजर्व बैंक ने 7.6% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है कि महिला एवं बाल विकास यूनिवर्सल में पोषण पखवाड़े का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दोस्तों आपका 8वां संस्करण। सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। तो महिला एवं बाल विकास यूनिवर्सल में पोषण पखवाड़े का 8वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 9 अप्रैल 2026 से पोषण पखवाड़े के 8वें संस्करण का आयोजन कर रहा है। पोषण पखवाड़े का विषय जीवन के पिछले 6 वर्षों में मस्तिष्क के मुख्य विकास पर केंद्रित है। पोषण पखवाड़े का विषय जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना है। अगला प्रश्न है, बताना है कि हाल ही में सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया? तो सिंधी भाषा में दोस्तों भारतीय संविधान का एक नवीन संस्करण जारी किया गया और ये दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया है। इस अवसर पर बोलते
हुए श्री राधाकृष्णन ने कहा है कि सिंधी भाषा सबसे पुरानी और सबसे मधुर भाषाओं में से एक है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत की आज़ादी के बाद पहली बार देवनागरी लिपि में भारत के संविधान का सिंधी संस्करण जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पेट्रोल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के तौर पर किसे नामित किया गया? तो ये संजय खन्ना को किया गया है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारित एआई नामक एआई टूल को किस राज्य पुलिस द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? तो जो नारित एआई टूल है दोस्तों, तो इसे गुजरात की पुलिस ने लॉन्च किया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। गुजरात पुलिस ने मादक पदार्थों के मामलों से निपटने के लिए एआई आधारित जांच उपकरण पेश किया, जो कि अपने आप में किसी भी राज्य पुलिस का एक विशेष उपकरण है। ठीक है, याद रखिएगा। और इस नारित की फुल फॉर्म है नारकोटिक्स एनालिसिस एंड RAG वेस्ट इन्वेस्टिगेशन टूल। ये जो एप्लीकेशन है आपका गांधीनगर में मादक पदार्थों संबंधी जांच के लिए जारी किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे कि इसरो ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए किस उपकरण का सफल परीक्षण किया? तो ये क्या है दोस्तों? दूसरे एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट का। ऑप्शन बी आपका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व होम्योपैथी दिवस 2026 कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? तो 10 अप्रैल को आपका होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ये आयुष मंत्रालय के द्वारा मनाया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि आयुष मंत्रालय 10 अप्रैल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होम्योपैथी दिवस 2026 26 के कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है, जिसमें एक 2 दिवसीय इंटरेक्टिव फोरम को आयोजित करेगा। और दोस्तों इसका उद्देश्य है कि स्थायी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के निर्माण में होम्योपैथी की भूमिका पर चर्चा करना। आयुष राज्य मंत्री हैं प्रताप राव जाधव और इस कार्यक्रम को इन्हीं के द्वारा उद्घाटित किया गया था। आगे बढ़ेंगे कि हाल ही में किस स्पेस मिशन ने पृथ्वी से लगभग 2,52,752 मील दूर पहुंचकर 1970 के अपोलो 13 के 2,48,655 मील के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका नाम है आर्टेमिस सेकंड मिशन, जो कि नासा के द्वारा छोड़ा गया। हाल ही में किस शहर को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की राजधानी का दर्जा दिया गया? तो ये अमरावती को दिया गया है। तो आधिकारिक तौर पर दोस्तों अब अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी बन गई है। तो ये थी फ्रेंड्स आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने अपने इस वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा, नेशनल, इंटरनेशनल और उत्तराखंड करंट अफेयर को विशेषकर देखा। तो ये प्रश्न दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे। और दोस्तों जो हम एक साथ करंट अफेयर को याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे अच्छा है कि हर एक वीक की आप क्लास देखें, जिससे आपको अपने नोट्स बनाने का भी टाइम मिलेगा। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी। आई होप क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।